अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ गिलगित के मज़ाफ़ात के इलाका सकवा में। यहाँ पर हम जिस जगह पर आए हुए हैं, जंगल तो नहीं कह सकते, ये इनका एक फार्म हाउस है। उस पे ये जी ऑर्गेनिक आलू जो है वो अपने खेतों के आलू उबाल रहे हैं। इस तरह पत्थरों के चूल्हे का सा बना के और यहीं से ईंटें उठा के लकड़ियाँ उठा के इनसे वो आग जला रहे हैं और ये आलू पका रहे हैं। यहाँ पर इस दूसरा चूल्हा जो जलाया था उन्होंने, वो भी लोकल दरख्त की लकड़ियाँ उठा के उतार के और उसके ऊपर ये चाय बना रहे हैं। इस चाय का तो फ्लेवर ही और होगा, क्योंकि चाय भी ऑर्गेनिक, पानी दूध भी ऑर्गेनिक, पानी भी जो है वो स्प्रिंग वाटर है और आँखों में मेरे धुआं धुआं है। और साथ ही जो है ये स्प्रिंग वाटर इनका आ रहा है, जो घरों के लिए जो स्प्रिंग वाटर आ रहा है, यहाँ से इससे पानी भी पीते हैं, खाना भी पकाते हैं। जी ये है गिलगित बल्तिस्तान की एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग। कितने 100 साल पुराना घर है ये कितने 100 साल पुराना घर है यहाँ का, इनका ट्रेडिशनल घर। ये यहाँ पे सर्दी में आग जलती है, बुखारी है, ईंटों का बना हुआ है, लकड़ियों की दरो दीवार है, ये यहाँ के लोकल पत्थरों से बने हुए हैं ये। और यहाँ से हम अंदर आते हैं। छोटे छोटे लकड़ियों के घर बने हुए हैं यहाँ पे। दरवाजे इनके छोटे हैं, वुड के हैं, ताकि सर्दियों में जो है घर गर्म रहे। ये देखिए जी, ये ट्रेडिशनल इनका घर है, पुराना घर जिस तरह के होते थे इनके पहले। इर्द गिर्द ये अब जो है ये स्टोर है, इर्द गिर्द ये इनके सोने की जगह होती थी। ये यहाँ पर लोग इर्द गिर्द सोते थे, अपने मैट्रेसेस बचा के यहाँ पे सोते थे। यहाँ पर भी एक कमरा है छोटा सा, ये भी है, ये भी मुझे लगता है कोई किचन होगा इनका पुराना। यहाँ पर ये लोग सोया करते हैं, अभी बहुत से घरों में भी ऐसा ही होता है। ये सेंटर की जगह है ये वाली, जहाँ पे वो बुखारी चढ़ती लगती है और बुखारी का ये ऊपर वेंट आउट होता है ताकि उसकी फ्यूम्स बाहर निकल सके। ये तकरीबन वुड का बना हुआ है। ये जो है घर तकरीबन 80 to 90 ईयर्स ओल्ड है और ये इनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है। ये वाले जो घर हैं उनके, इनको विंटर हाउस कहा जाता था, क्योंकि सेंटर में बुखारी लगती है इधर और सारे घर वाले साइडों पे सोते हैं। चलिए जी, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से रास्ता है इसका, ये पीछे से, ये इनका ये क्या है, मवेशी खाना है, जहाँ पे ये अपनी कैटल हम यहाँ पे नहीं चढ़ सकते। मैं समझती कि ये मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, अंदर नहीं जा सकते। हाँ, ये हम अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ से बाहर से दिखाते हैं, ये यहाँ से ये इनका मवेशी खाना है, जहाँ पे इन्होंने ये भैंस को रखा होता है। ये भी सारा मिट्टी का बना है। आगे हम जाते हैं, ये घर है, ये घर अराउंड बहुत पुराना है। विंटर जो है वो बस कुछ महीने दूर है, तो विंटर की स्टोरेज अभी से ही शुरू हो गई है। लकड़ियाँ, जानवरों की फीड, क्योंकि विंटर टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जस्ट राइट एट द कॉर्नर यहाँ पे, तो ये अभी से ही सर्दियों का चारा जमा करके ये लोग रख रहे हैं। यहाँ पर आए हम आपको दिखाते हैं। इधर
फार्म का ज़रा और भी हम नज़ारे करते हैं। फार्म की दूसरी साइड पे भी लेके जाते हैं जहाँ पे बकरियाँ, भैंसें और खेत भी हैं। चलें जी, ये फॉर द नेक्स्ट सीज़न बकरियाँ शकरियाँ, ये भी मवेशी खाने की बकरी, एक बकरी है, एक बकरा है। आई एम श्योर ये बकरा है, पहाड़ी बकरा जिसको वो बकरा भी कहते हैं। बकरी है, ये बकरी है। उसके दोनों बकरी है, ये बकरी और ये उसका बच्चा है। अच्छा, ये बकरी है और ये बकरी का बच्चा है। लेकिन इनको भी बकरी को बांध के रखा हुआ है और बकरी के बच्चे को भी बांध के रखा हुआ है। यहाँ पे इनका चारा है। ये जी इधर कौन के फील्ड है, मेरे पास तो मैं गई जल्दी जा रही हूँ। हाँ कि मैं इसके पास से जा रही क्योंकि इनका मालिक यहाँ पर है नहीं और मुझे जैसे चांसेस थे मुझे मारे नहीं। ये भैंसे हैं, आए हाय अभी उसने गोबर किया, फर्टिलाइज किया लैंड को। ये जो यहाँ पर भैंसे, ये देखे आपने नोट किया है, इनको बांधा नहीं गया हुआ, ये खुली हैं, भैंसे भी खुली फिर रही हैं इस फील्ड में और खा रही हैं चारा वगैरह, दूध दही सब इन्हीं का बनाते हैं। कॉर्न का सीज़न सर्दियाँ आ रहे हैं तो कॉर्न का फील्ड ये पर्सनल यूज़ के लिए सारे कॉर्न है यहाँ पर। ये कॉर्न का फील्ड है और वहाँ पे ये सारे जो दरख्त लगे हुए हैं ये चेरीज के अपकमिंग चेरी सीजन के दरख्त लगाए हुए हैं। अब हम चलते हैं ग्लेशियर के पानी का जो चश्मा है जो इस फार्म में से गुजरता है, उधर चलते हैं हम। चश्मे के पास बैठ गई हूँ फिर से। ठंडा पानी, चश्मे का बहुत मजे का ठंडा पानी है, वेरी गुड एंड वेरी नाइस। आई वंडर कि मैं ये पी सकती हूँ। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ गिलगित के ठंडे ठंडे चश्मे में, यहाँ पे जाके पानी पीते हुए। हाय 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 ठंडा पानी। इस पानी का टेस्ट जो है आम पानी से टोटली डिफरेंट है, थोड़ा सा खारा है लेकिन मिनरल से भरा हुआ, जिसको डाइजेस्ट करना हर एक की बस की बात नहीं होती। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ पे और इस ठंडे ठंडे पानी में खड़े होके तो इतना मजा आ रहा है ना। ग्लेशियर का पानी 100% मिनरल वाटर, जितना भी पियो कम है, इसलिए मैंने कहा चलो पिए जाओ। ऐसे में चश्मे का ठंडा ठंडा आइस कोल्ड पानी तो नेमत है, जबकि शदीद गर्मी है वहाँ। गर्मी है जिसमें आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि जैसे 40 डिग्री तक का टेम्परेचर है, 38 एवरेज, और उसमें ये चश्मे का पानी तो जन्नत लग रहा है। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाती हूँ। ये यहाँ का एक है एग्रीकल्चर खेत फील्ड। अरे यहाँ से अब वापस कैसे जाऊँ? हाँ चले जी, आए। पत्थर बहुत पाँव में लग रहे हैं, पत्थरों से चल चल के सरवाइव करते करते यहाँ से आ रही हूँ। अहे अच्छा, इस यहाँ से मैंने इस पत्थर पे पाँव रखा, फिर पकड़ के, सॉरी आई एम अ सिटी गर्ल नॉट अ कंट्री, पहाड़ी अभी हूँ नहीं। हाँ हाँ जी, पहाड़ी में बन जाऊंगी अनकरीब, अभी मैं थोड़ी थोड़ी सिटी गर्ल हूँ। ये यहाँ की ये ट्रेडिशनल जड़ी बूटी है। ये हर जड़ी बूटी इतनी खट्टी क्यों है यहाँ पे? ये जो बूटी है ये मैदे के लिए खाते हैं, मैदे की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए खाई जाती है। यहाँ पे कोई और जड़ी बूटी भी है,
ये जंगली पुदीना है। हाँ जी, ये है जंगली पुदीना। जंगली पुदीना यहाँ का। हाँ, इंग्लिश में हम कहते हैं सेज, तो ये है यहाँ पर, इसको जंगली पुदीना कहते हैं। तो अब हम इस साइड पे चलते हैं नीचे की तरफ, आपको बाकी का खेत दिखाते हैं। इस खूबसूरत ग्लेशियर के चश्मे के साथ साथ चलते चलते हाय, लुढ़कती जा रही हूँ पत्थरों के ऊपर से चलते हुए, लेकिन नेचर का जो अपना मजा है ना, वो तो अलग बात है। नेचर जो है वो नेचर है। ये ग्लेशियर का पानी है। पानी देखिए शफाफ है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है। इसमें कोई भी आपको पोल्यूशन नहीं नजर आएगी, क्योंकि ऊपर जो वो माउंटेन्स है, ग्लेशियर्स है, वहां से ये पानी मेल्ट होके आ रहा है। ये चश्मे का पानी है। यहाँ पे टू काइंड ऑफ पानी होते हैं। एक डायरेक्ट ग्लेशियर का पानी, जो यहाँ पे इसके लोग तो पी के बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्लेशियर का पानी पी के बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। मैंने ट्राई किया था ग्लेशियर का पानी एक दफा, और मैं सख्त बीमार हो गई थी, क्योंकि वो उसमें इतने ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो हमारे स्टमक हैं, शहरी स्टमक, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैंने यहाँ पे चश्मे का पानी पिया है, वो उसे इट वॉज ओके फॉर मी। चलिए जी, यहाँ पे देखें घेरों जो है जानवर, बकरियां। अच्छा जी, अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं एक दरख्त की तरफ जो 100 years ओल्ड है। यहाँ पे तो सारे दरख्त जो है ना 150 years से कम के नहीं होते, क्योंकि लोग दरख्तों को अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। जनरेशन से ये दरख्त चले आते हैं। ये देखें जी, ये दरख्त जो है ये किसका है? ये अखरोट का। ये कुछ कुछ अखरोट यहाँ पे पक भी गए। ये अखरोट का दरख्त मोर देन 100 years ओल्ड है। इसके तने से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितना, हालांकि दीमक खा गई है। हाँ, तो ये अब इसकी बेचारे की अख्ताम है, दीमक। हाँ, तो इसकी लाइफ स्पैन 2 to 3 years मोर है, लेकिन ये मोर देन है। इसके ऊपर देखें, दरख्त के ऊपर अखरोट पक गए हुए हैं। हाँ जी, ये इसका अखरोट जो पक गए हैं वो हम उसको उतारते हैं। इसका जो है, इसको मैं पत्थर से तोड़ती हूँ। ये नीचे रखो, इधर नीचे रख के मारो इसके ऊपर। हो गया। ये सही से मारो, सही से मारो, सही से मारो। ये हो गया। अब इसके अंदर जी, ये मैं अखरोट खा रही हूँ, तो कच्चा है, हाफ कुक्ड है। अखरोट का जो है उस दिन इसका जो ये चीज़ है कवर, ये भी दांतों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ही मैंने पकड़ा, मेरे हाथों पे भी इसका कलर आना शुरू हो गया। इससे भी हम दांत साफ कर सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल खुबानी की तरफ ये जो जगह है, ये जो जगह है बेसिकली ये एंड ऑफ सिटी है। यहाँ पर आबादी ख़त्म हो जाती है। ये देखें जी, सामने बिल्कुल ये पहाड़ शुरू हो गए, एंड ऑफ सिटी है, एंड ऑफ लोग। ये गिलगित का मुज़फ़्फ़राती इलाका सकवा है। ये जी, ये खुबानी का दरख्त है। खुबानी का सीज़न ख़त्म हो गया है। ये मलबेरी है सामने, ये मलबेरी, और ये मलबेरी का दरख्त भी 40 years ओल्ड है। इसके तने से आपको नज़र आ रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना पुराना है। आगे आगे चलते हैं, इनके खेतों में लेके जाते हैं। ये जी पत्थर जो बड़े बड़े यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये बड़े बड़े, ये जी यहाँ से वुड कटी हुई है। ये वुड काट के ये जलाते हैं, जिससे आग शाग जलाते हैं सर्दियों में ना। तो अभी से ही कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये जो बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये जो पत्थर पे मैं बैठी हूँ, इतना ह्यूज पत्थर है। ये एक्चुअली जब लैंडस्लाइड्स होती है ना, तो पहाड़ियों से ये पत्थर नीचे आ जाते हैं।
और ये इनके अंदर, अगर आपको अभी कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन पत्थरों के अंदर डिफरेंट लाइंस हैं डिफरेंट कलर्स की, जो इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स हैं। और एमरल्ड्स, रूबीज। पहाड़ पे जाने का हिम्मत है, ऊपर चढ़े? हाँ जी बिल्कुल चले। हाँ जी चलिए जी, अब पहाड़ पे चलते हैं। चढ़ना तो मैं चढ़ तो जाऊंगी, उतारने के लिए ठीक है। चलिए जी, अब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं। एक सेकंड में ये अपने जूते सही से बंद कर लूँ। एक सेकंड। मेरा पागलपन तो देखें, हील वाले सैंडल्स पहन के पहाड़ी के ऊपर चल पड़ी हूँ, वो भी चैलेंज एक्सेप्ट करके। है कि मैं माउंटेन चल सकती हूँ, चलिए ये नहीं चल सकती। इसने मुझे चैलेंज दिया, उसको ये नहीं पता कि मैं माउंटेन चढ़ सकती हूँ। उतर नहीं सकती, उतरने का नहीं था, लेकिन चढ़ नहीं सकता है। ऊपर से चढ़ जाऊंगी मैं। माउंटेन क्लाइंबर, आज से मैं भी माउंटेन क्लाइंबर बन गई हूँ। राकापोशी माउंटेन क्लाइंबर। धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों पे चलते चलते, ये पत्थरों की दीवार क्रॉस करते करते, अपना रास्ता बनाते बनाते ये मैं एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे चढ़ रही हूँ। ये कोई इतना पागल इंसान नहीं देखा होगा जो 2 इंच 2.5 इंच की हील पहन के, हाइकिंग शूज़ भी नहीं है, फिर भी वो पहाड़ी पे चढ़ा। रास्ता है ना, देखो। इस वक्त हम हाई एल्टीट्यूड पे चल रहे हैं, माउंटेन के टॉप पे। कहने को तो लग रहा है इजी, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट इजी। चलो, सांस मुझे चढ़ रहा है। चलो इतने का उतरूंगी कैसे? चलो। आधी आधी पहाड़ी बन चुकी हूँ, बस पूरी पहाड़ी जैसे ही माउंटेन। चलो चलो, सांस लेने दो। जी, मैंने ये माउंटेन फतह कर ली है। लॉन्ग लिव। जी, मैं इस वक्त उस माउंटेन पर हूँ। आप इस साइड पे देखें कितनी हाइट पे मैं माउंटेन पर हूँ, कितनी माउंटेन्स के लेवल पे। इस पॉइंट पे जहाँ पर मैं हूँ, ये देखिए जी कितनी बिल्कुल माउंटेन की हाइट है, और इस हाइट के ऊपर मैंने हाइकिंग करके यहाँ तक आई हूँ। ये वो पॉइंट है हमें जहाँ पे सारा ये गिरगिट नज़र आ जाता है। वहाँ पे वो नज़र आ रहा है आपको राकापोशी माउंटेन्स। वो सामने जो बर्फीली माउंटेन है वो राकापोशी माउंटेन आपको नज़र आ रही है सामने। और वहाँ पर ये इस माउंटेन के पीछे जो है वो हुंजा है, ये गिलगित सिटी है, दनियोर, और गिलगित सिटी इस साइड पर है। और इधर हम जाते हैं तो यहाँ पर है जी ये किलर माउंटेन। ये किलर माउंटेन है जो फेरी मेडो किलर माउंटेन है, जहाँ पे जितने भी माउंटेनियस क्लाइंबर्स आए, और यहाँ पे जितने भी मेजॉरिटी क्लाइंबर्स माउंटेन क्लाइंबर्स है उनकी डेथ हुई हुई है। इसलिए इसको ये नंगा पर्वत कहा जाता है। फेरी मेडोज, यहाँ इसमें कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स है जो ये जहाज़ों को भी अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट उनका। इस वजह से जैसे ही वेदर थोड़ा सा भी ख़राब होता है तो प्लेन फ्लाई नहीं करते इस एरिया में। यहाँ पे जी ये रिवर है, इंडस रिवर है। इस वक्त यहाँ पे हल्का हल्का सा सैलाब आया हुआ है। वहाँ पर मिन्यो विलेज है जहाँ पर हम रह रहे हैं। और ये तो हमें यहाँ से गिलगित से नज़र नहीं आता क्योंकि वो बल्तिस्तान में है, स्कर्दू की साइड पे। गिलगित बल्तिस्तान, ये 2 रीजन्स है बट दे आर जॉइंड टुगेदर नोन एज वन गिलगित बल्तिस्तान। लोगों के घर है और हर घर के साथ बड़े बड़े से क्या कहते हैं फील्ड्स हैं उनके, जिसमें उन्होंने अपनी फसलें लगाई होती हैं। आजकल कॉर्न का सीज़न है तो कॉर्न लग रही है। फ्रूट बेतहाशा, हर घर में फ्रूट के ट्रीज हैं।
ट्रीज हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मैं जिस टाइम पर आई हूँ वहाँ पे सिर्फ अनार और सेब हैं, अभी वो भी नहीं पके। यहाँ से कितना खूबसूरत है। मैं पहाड़ की चोटी के ऊपर आई हुई हूँ आप लोगों को सिर्फ पूरा गिलगित यहाँ से दिखाने के लिए। और ये देखें जी गिलगित का व्यू, 360 व्यू। रात के टाइम पर तो ये अमेजिंग लगता है, जहाँ जब ये डिम डिम टिप 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 करके लाइट्स ऑन होती हैं। और वहाँ पे देखें यहाँ से जी, इस वक्त मैं इतनी बड़ी माउंटेन क्लाइम करके, वो भी इन जूतों में, ट्रैकिंग जूते भी नहीं थे, इन जूतों पे इतनी बड़ी माउंटेन क्लाइम करके मैं आई हूँ। आई एम वेरी वेरी एग्जॉस्टेड। अभी मैंने नीचे भी जाना है, असेंड करना है, सॉरी डिसेंड करना है। असेंडिंग हमेशा इजी होती है, डिसेंडिंग मुश्किल होती है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नीचे उतरने के बाद। खुदा हाफिज़।